कुछ बदल गया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो इस्लाम कबूल कर चुका था। उसके बाद वो बदलता ही चला गया। कुरान पढ़ना, नमाज, अगर तुम्हें जन्नत मिल जाए लेकिन तुम्हारी माँ वहां ना हो तो क्या तुम सुकून से रह पाओगे? अब सुनो, मैं तुम्हें आज एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो 2024 के हज में एक बुजुर्ग हाजी ने मुझे खुद बताया। वाकया इतना दर्दनाक, इतना ईमान बढ़ाने वाला था कि मेरे पैर कांप गए। ये किस्सा है दो दोस्तों का, एक ईसाई इंजीनियर और दूसरा मुसलमान डॉक्टर। दोनों में अक्सर एक ही बहस होती, सच्चा मजहब कौन सा है? आखिर एक दिन तय हुआ, एक हफ्ता तुम मुझे अपने धर्म के बारे में बताओ और एक हफ्ता मैं तुम्हें इस्लाम के बारे में बताऊंगा। पहला हफ्ता इंजीनियर ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन डॉक्टर के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। अब दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। डॉक्टर ने इस्लाम की बातें करनी शुरू की, तौहीद, अखलाक, रसूलों की हकीकत, कब्र का अजाब, क़यामत। पहले ही दिन इंजीनियर दोस्त का दिल हिल गया, अंदर कुछ टूट गया, कुछ बदल गया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो इस्लाम कबूल कर चुका था। उसके बाद वो बदलता ही चला गया। कुरान पढ़ना, नमाज, दुआ, और एक दिन उसने एक हदीस पढ़ी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। ये पढ़ते ही उसे अपनी माँ का ख्याल आया जिसके पास ईमान नहीं था और वो टूट गया। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर ये किस्सा आपकी रूह हिला गया है तो पार्ट 2 तुरंत देखो, वहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। कमेंट करो पार्ट 2 चाहिए। और एक दिन उसने एक हदीस पढ़ी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। ये पढ़ते ही उसे अपनी माँ का ख्याल आया जिसके पास ईमान नहीं था और वो टूट गया। यही उस हदीस ने उसका पूरा दिल हिला दिया। उसे लगा, अगर मैं जन्नत में चला भी गया और मेरी माँ मेरे साथ न हुई तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? वो रो रो कर दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरी माँ को भी ईमान की दौलत दे दे। हर नमाज, हर सजदा, हर वक्त वो बस एक दुआ मांगता रहा। आखिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हुई। उसे घर जाने का मौका मिला। वो सोच रहा था, मैं अपनी माँ को कलमा पढ़ा दूंगा और वो भी ईमान वाली बन जाएंगी। वो रास्ते भर दुआ करता रहा लेकिन जैसे ही अपने शहर में दाखिल हुआ, एक आदमी रोते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। उस पर जैसे आसमान गिर पड़ा। सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि माँ चली गई, दुख ये था कि वो बिना ईमान के चली गई। वो सीधे कब्रिस्तान भागा, कब्र से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगा, या अल्लाह क्या मेरी माँ को जन्नत नहीं मिलेगी? क्या मैं उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया? वो रोते रोते वहीं सो गया और अचानक एक नूरानी ख्वाब आया। एक आवाज आई, अपनी खाला के पास जा, तुझे अपनी माँ की हकीकत वहां मिलेगी। उसकी नींद खुली और वो सीधा खाला के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। खाला ने उसे देखकर कहा, तुम तो मुसलमान जैसे लग रहे हो। वो बोला, हाँ खाला, अब मैं मुसलमान हूं। बस बताइए मेरी माँ के साथ क्या हुआ? खाला की आंखें भर आईं और जो राज उन्होंने खोला उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ तो पार्ट 3 अभी देखिए। कमेंट करो पार्ट 3 चाहिए। खाला ने उसे देखकर कहा, तुम तो मुसलमान जैसे लग रहे हो। वो बोला, हाँ खाला, अब मैं मुसलमान हूं। बस बताइए मेरी माँ के साथ क्या हुआ? खाला की आंखें भर आईं और जो राज उन्होंने खोला उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खाला ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा जिस राह पर चल पड़ा है वो हक ही राह है। फिर उन्होंने तुम्हारी माँ को खुद कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारी माँ ईमान ला चुकी थी और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये सुनकर वो वहीं बैठ गया, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। या अल्लाह मेरी दुआ सच में कबूल हो गई। खाला ने फिर कहा, जिस दिन तुम्हारी माँ मुसलमान हुई थी मैंने भी उसी दिन कहा था, अगर ये ख्वाब सच है तो एक दिन मेरा भांजा मेरे दरवाजे आएगा। वो बोली, मुझे भी मुसलमान बनना है। फिर उसने अपनी खाला को कलमा पढ़ाया और पूरा परिवार मुसलमान हो गया। अब वो इंजीनियर जो कभी मजहब पर बहस करता था अब इस्लाम की दावत देने वाला बन चुका था। और वो बुजुर्ग हाजी जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया धीमे से मुस्कुराए और बोले, बेटा वो इंजीनियर कोई और नहीं, मैं खुद हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये मेरा 32वां हज है और मैंने सीखा है दुआ हमेशा किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती है।
अगर इस वाकये ने आपका दिल हिला दिया, आपका ईमान बढ़ाया, आपको दुआ की हकीकत का एहसास दिलाया, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपना जवाब बताइए।